जरा सोचिए, एक बहुत लंबा थका देने वाला दिन, और आप बस घर जा रहे हैं। आप बस में चढ़ते हैं ये सोचकर के चलो अब सुकून से घर पहुंचेंगे, लेकिन वो सवारी आपके जीवन का सबसे भयानक सफर बन जाती है। क्या होता है जब आपकी रोज की बस की सवारी, जो बिल्कुल आम होनी चाहिए, अचानक एक ऐसे डरावने सफर में बदल जाती है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है? तो कहानी शुरू होती है बारिश की एक अंधेरी रात से। शहर की बत्तियां भीगी सड़कों पर धुंधली सी चमक रही हैं, और यहीं हमारी कहानी के हीरो तुषार बस किसी तरह घर पहुंचना चाहते हैं। अब ऑफिस से निकलते निकलते तुषार को काफी देर हो चुकी थी। ऊपर से ये मूसलाधार बारिश, वो बस जैसे तैसे अपनी आखिरी बस पकड़ पाया। मतलब भागकर बस में चढ़ने के बाद ही उसकी जान में जान आई। लेकिन बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। पूरी बस खाली, एकदम खाली। ये सन्नाटा ना सिर्फ शांत नहीं था, बल्कि ये आने वाले किसी खौफ की पहली आहट थी। तो तुषार अपनी सीट पर बैठ गया और बस कुछ ही देर के लिए उसकी आंख लगी होगी, लेकिन जब वो आंखें दोबारा खुली तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी वो छोटी सी झपकी असल में एक बुरे सपने की शुरुआत थी। सिर्फ 2 मिनट और बस खचाखच भर गई। ये कैसे मुमकिन है? तुषार को लगा कि शायद ये बस थकान का असर है। उसने खुद को यही समझाया और दोबारा आंखें बंद कर लीं। और जब उसने दोबारा आंखें खोली ना, तो वो ही भयानक सन्नाटा लौट आया था। लेकिन इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। अरे, कोई स्टॉप भी नहीं आया था, ना कोई बस में चढ़ा ना कोई उतरा। तो फिर वो सब लोग गए कहाँ? इस एक सवाल ने तुषार के दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ा दी। और ठीक तभी, जब माहौल पहले से ही इतना अजीब था, कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जो इस रात के खौफ को और भी ज्यादा गहरा करने वाला है। तभी अचानक तुषार को बीड़ी की एक तेज महक आई। उसने मुड़कर देखा तो उसकी बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी झुर्रियों से भरी चमड़ी और वो तीखी नजरें, वो बस तुषार को ही घूर रही थीं। फिर उस बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में ना जैसे बरसों का कोई बोझ था और एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लगा जैसे वो कोई बहुत गहरा राज खोलने जा रहा है। आधी रात के बाद कोई इंसान इस बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये तो एक सीधी सीधी चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जो सवाल खड़ा करती है कि आखिर आधी रात के बाद इस बस में होता क्या है। उस बूढ़े ने फिर अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि उसने एक साया देखा था जिसकी आंखें एकदम खाली थीं और जिसने फुसफुसा कर कहा था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और फिर वो हवा में गायब हो गया। ये कहानी तुषार के अपने अनुभव से इतनी मिलती जुलती थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तुषार का दिमाग, वो इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं था। नहीं, ये सब थकान है, उसने खुद से कहा, और फिर से सो गया। पर जब उसकी आंखें खुलीं और वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था, तब उसके सारे तर्क धरे के धरे रह गए और डर हावी होने लगा। खैर, बस में अभी भी एक और यात्री था, एक बिल्कुल खामोश यात्री, और उसके चेहरे के पीछे ही इस रात का सबसे भयानक सच छिपा था। मतलब कौन है जो रात के 1 बजे एक खाली बस में अखबार पढ़ता है? तुषार की नज़र सामने की सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसका चेहरा पूरी तरह से अखबार के पीछे छिपा था। कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर वो हुआ जिसकी तुषार ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अखबार धीरे धीरे नीचे आने लगा। तुषार की सांसें जैसे अटक सी गईं। बस एक पल और सच सामने आने वाला था। वो चेहरा खून से सना हुआ था। सिर ऐसा लग रहा था जैसे बुरी तरह कुचला गया हो, और आंखें बिल्कुल खाली, बेजान, उनमें कोई रूह नहीं थी। तुषार की एक दबी हुई चीख उस भयानक खामोशी में गूंज उठी। लेकिन एक पल में, पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। वो भयानक, खून से सना चेहरा अब एक बिल्कुल साफ, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। तुषार को लगा कि शायद वो पागल हो रहा है। क्या ये सब उसका वहम था? उस आदमी ने बड़े आराम से कहा, कुछ देखा ना तुमने? भूल जाओ, यहां मत रुको। उसकी आवाज तो शांत थी, पर उसके शब्द, यहां मत रुको, ये एक आखिरी चेतावनी थी। और तुषार समझ गया था, उसे अब यहां से भागना ही होगा। अब सोचने का कोई वक्त नहीं बचा था। तुषार को बस किसी भी तरह इस बस से बाहर निकलना था।
लेकिन बाहर जो सच उसका इंतजार कर रहा था वो उसके सबसे बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा भयानक था। इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो अखबार वाला आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ा और चलती बस से नीचे कूद गया। एक तेज चीख और फिर एक जोरदार टक्कर की आवाज आई। इस एक घटना ने तुषार के भागने के इरादे को पक्का कर दिया। जैसे ही अगला स्टॉप आया, तुषार भी चलती बस से कूद पड़ा, अपनी जान की परवाह किए बिना। बारिश में खड़े खड़े भीगते हुए उसने बस को दूर जाते हुए देखा और तब उसे बस का असली रूप दिखाई दिया। वो कोई बस थी ही नहीं, वो एक आधा जला हुआ मलबा था, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुआ हो। और अंदर बैठे लोग, वो सब खामोश थे, बेजान। तुषार असल में किसी बस में नहीं बल्कि एक चलते फिरते भूतिया ताबूत में सफर कर रहा था। और उस मलबे की खिड़की से उसे दो जाने पहचाने चेहरे दिखे, वो बूढ़ा आदमी और वो अखबार वाला। वो दोनों तुषार को ही देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद तुषार को जिंदगी भर नहीं मिलेगा कि क्या वो उसे बचा रहे थे या फिर उसे अपनी दुनिया में बुला रहे थे।